हेलो फ्रेंड। दोस्तों 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि 20 और 22 को आपका एग्ज़ाम है और 20 और 22 को एग्ज़ाम को देखकर आप लोग जो है कम समय में आप लोग कोशिश कीजिए कि एक रूटीन बना ले। उसी रूटीन पर ये वीडियो आधारित है और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद आपके पास दोस्तों लिमिटेड समय है। इस लिमिटेड समय में कैसे अपने टाइम को बचाए और अपने रूटीन में कैसे ढाले और ढालते हुए सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, उसी पर बेस्ड ये वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों करेंट अफेयर, क्योंकि दोस्तों करेंट अफेयर से एग्ज़ाम में अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे पहले हम लोग करेंट अफेयर को लेंगे। तो करेंट अफेयर की बात करें दोस्तों, तो करेंट अफेयर का टाइम जो है वह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, क्योंकि सुबह पहर जो है वह मॉर्निंग वॉक का टाइम होता है और 7 बजे तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सब फ्रेश व्रेश होकर तैयारी हो जाते होंगे। तो 7 बजे से करेंट अफेयर उठाइए और 9 बजे तक करेंट अफेयर को पढ़िए, क्योंकि करेंट अफेयर से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करेंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में बहुत जो है वह मायने रखता है। दूसरा बात करें है जनरल साइंस। जनरल साइंस दोस्तों आप 9:30 से लेकर 10:30 आप पढ़ सकते हैं। ये मैं मानता हूँ कि आप आधा घंटा का यहाँ समय मिल रहा है तो उसमें आप ब्रेकफास्ट खाकर तैयार हो जाएंगे, खाना वाना खाकर आप लोग तैयार हो जाएंगे। आधा घंटा में मोर देन सफिशिएंट है। तो जनरल साइंस आप लोग जो है वह 9:30 से लेकर 10:30 तक पढ़ सकते हैं जनरल साइंस। बात करते हैं जनरल साइंस के लिए आप लोग बेस्ट जो बुक है वह लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद रही बात एक रेलवे करकर साइंस की बुक आती है, उससे आप जो है वह जनरल साइंस कंप्लीट कर सकते हैं और जो है वह PYS आपका रहेगा ही रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री कुल एरिया ऑफ बीपीएससी, इससे दोस्तों क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहते हैं। तो इसके लिए मैं टाइम रखा हूँ 11 बजे से लेकर आप 12:30 तक हिस्ट्री को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री में आप लूसेंट से पढ़ेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव कर बुक है हिस्ट्री में वो आप फॉलो करेंगे और PYS तो आपका PYQ आप फॉलो करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल दोस्तों 2 से मैं 3 रखा हूँ, क्योंकि देखिए लंच से पहले आप हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लंच करेंगे, थोड़ा देर आप आराम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं 1.5 घंटा का समय दिया हूँ, कुछ अगर समय मिलता है तो आप टहल भी सकते हैं। कोई भी अगर काम है तो आप 1.5 घंटा में कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप बैठेंगे बिहार स्पेशल के लिए, तो 2 से 3 आप बिहार स्पेशल करेंगे। देखिए बिहार स्पेशल से क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बिहार स्पेशल ऐसे पोर्शन भी आते हैं जिससे हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार स्पेशल भी आप करेंगे। तो ये जो है वह 2 से 3 आप इसका समय रखेंगे। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैं 3 से 4 रखा हूँ, क्योंकि अगर आप 2 से 3 पढ़ते हैं तो इतना एक 2 घंटा आप तो बैठ ही सकते हैं। अगर आपको समय मिलता है तो थोड़ा आधा घंटा 5 मिनट और 10 मिनट टहल सकते हैं। तो आप 3 से 4 इसको कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी को, और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप लोग ये टाइम टेबल आपको पसंद आएगा। उसके बाद दोस्तों पॉलिटी।
देखिए ज्योग्राफी के लिए आप सबसे 2 से 3 बजे तक पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी से दोस्तों बेटर आपका जो है वह 11th और 12th और 11th-12th का एनसीईआरटी बेटर देन, उसके बाद लूसेंट से आप करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप PYQ करेंगे ही करेंगे। तो जो है ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाता है। आइए पॉलिटी की बात। तो पॉलिटी दोस्तों 5 बजे से लेकर 5:30 तक आप पॉलिटी का टाइम ले लीजिए, क्योंकि फिर आपके पास 1 घंटा का समय है। तो 1 घंटा में अगर आप कहीं पे आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मार्केट वगैरह जो भी है आप कोई भी काम में कर सकते हैं। 1 घंटा में आराम भी कर सकते हैं थोड़ा। और पॉलिटी के लिए सफिशिएंट दिन जो है वह इतना समय काफ़ी है, ठीक है। 5 बज के, क्योंकि दोस्तों पॉलिटी से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका समय जो है वह कम रखा हूँ। फिर दोस्तों चर्चा करते हैं यहाँ पे मैथ क्वेश्चन। दोस्तों 7 से 8 आप मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। मैथ में आप चैप्टर चूज कर लीजिए। मोर देन जो चैप्टर होगा आपका परसेंटेज कर लीजिए। देखिए कुछ ऐसे चैप्टर है जो कि मैथ से पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद ट्रेन से भी क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी कर लीजिए आप। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस कर लीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो। कुछ ऐसे टॉपिक है कि जो आपको मैथ में देख कर जाना है। कुछ ऐसे टॉपिक को आप देख कर जाइएगा तो आसानी से क्वेश्चन आप टेकल कर पाइएगा। 7 से 8 क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से टेकल कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों मैथ जो कि प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखेंगे ही देखेंगे। चलिए इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक्स 8 से 9 कर लीजिए आप इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक्स से दोस्तों करेंट अफेयर से बहुत सारे आपके इकोनॉमिक्स जुड़े रहते हैं और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो है वह आप आसानी से टेकल कर पाएंगे अगर 8 से 9 अगर आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक टाइम टेबल। आप उम्मीद ऐसा नहीं है कि आप यही टाइम टेबल को फॉलो करें, आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल को बना सकते हैं। तो इकोनॉमिक जो कि आप लूसेंट से कर सकते हैं और जो लाल एंड लाल की बुक आती है उससे भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, बहुत ऐसे होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वह नहीं पढ़ते हैं बहुत। तो प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि किस तरह की क्वेश्चन पूछी जा रही है बीपीएससी द्वारा और किस ट्रैक पर क्वेश्चन दौड़ रही है। तो 9 से 9:30 तक आधा घंटा मोर देन सफिशिएंट, आधा घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए और करके जाइए। अब देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों रिवीजन। आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं होता है तो आप एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन आप लोग करते रहिए। उसके बाद बात करते हैं करेंट अफेयर। करेंट अफेयर को बराबर अप टू डेट कीजिए। करेंट अफेयर अगर अप टू डेट करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन करेंट अफेयर से नहीं छूटेगा। करेंट अफेयर आप लोग अप टू डेट कीजिए और लास्ट जो है वह भारी भरकम किताब को पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिए। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना, तो एम लक्ष्मीकांत अभी पॉलिटी के लिए पढ़ना हमारे हिसाब से वो सफिशिएंट नहीं है। और स्पेक्ट्रम जैसे हिस्ट्री के लिए, तो इस तरह का बुक, भारी भरकम बुक न पढ़े तो अच्छा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।